नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे नीले लक्ष्य पर होगी भारत की एंट्री। ये हमारा टॉपिक है। देखते हैं। समुद्र के किनारे खड़ा भारत अब सिर्फ जहाजों को गुजरने नहीं देख रहा, बल्कि मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के जरिए खुद शिपिंग बिल्डिंग ताकत बनने की राह पर है। भारत ने हाल ही में ऐलान किया कि वो समुद्र अमृतकाल विजन 2047 के तहत पूरे मुल्क में जहाज बनाने के बड़े-बड़े क्लस्टर खड़े करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए लगाएगा। भारत जो है, जो बड़े-बड़े जहाज, पानी वाले जहाज होते हैं, ज़्यादातर जहाज जो विदेशों में बने हुए जहाज हैं, भारत उनका यूज़ करता है अपने सामानों को आयात करने के लिए, तेल आयात करने के लिए, गैस आयात करने के लिए। लेकिन भारत ने क्या किया, ऐलान किया है कि वो समुद्र अमृतकाल विजन 2047 के तहत बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण करेगा। इसके लिए पहला ढांचा भी तय किया, जिसका नाम नेशनल शिपिंग बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्री पार्क तमिलनाडु तूतीकोरिन में इसे एक बिल्कुल नई जगह पर बड़े जहाज और भारी उद्योगों के केंद्र के तौर पर बनाया जा रहा है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही एसपीबी बनाने का प्लान बनाया है। हाल ही में एचडी हुंडई ग्रुप के चेयरमैन चुंग किसुन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें जहाज बनाने से जुड़े नए प्रोजेक्ट पर बात हुई। साफ है कि भारत अब दुनिया की बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनियों के लिए एक अहम और आकर्षक जगह बनता जा रहा है। ये कदम भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विजन के साथ ही मेल खाते हैं। साथ ही भारत का मकसद है कि वो दुनिया के बड़े जहाज बनाने और भारी उद्योग वाले देशों में शामिल हो जाए। आगे देखते हैं। दुनिया का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। दुनिया में जितने भी व्यापार होते हैं, ज्यादातर व्यापार किसके रास्ते होते हैं? समुद्र के रास्ते होते हैं। और समुद्र के रास्ते व्यापार होता क्यों है? क्योंकि पानी के रास्ते जो व्यापार होता है, ये सड़क मार्ग या हवाई मार्ग की अपेक्षा सस्ता मार्ग होता है। इसीलिए 90% व्यापार क्या होता है? समुद्र के मार्ग से होता है। लेकिन जहाज कुछ देशों में ही बनते हैं। जो पानी वाले जहाज होते हैं, जिससे व्यापार होता है, ये देश बहुत कम ही देश बनाते हैं। 2024 में नए जहाजों के 95% ऑर्डर चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के पास थे। ज्यादातर कौन? 95%। दुनिया के 95% ऑर्डर किसके पास थे? चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के पास थे। इनका हर साल करीब 150 अरब डॉलर के बाजार पर कब्जा रहता है। तो बाकी देश जहाजों के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। इसका असर सियासत और रणनीति पर भी पड़ता है। जैसे जैसे समुद्री रास्तों में अनिश्चितता बढ़ रही है, देश अब यह समझने लगे हैं कि अपने यहाँ जहाज बनाना एक जरूरी रणनीतिक जरूरत है। आजकल देखा जा रहा है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध में हार्मुज जल संधि जो है, जिससे बहुत सारी लगभग तेल का व्यापार जो 60% तेल का व्यापार होता है, वो क्या हो गया है? बाधित हो गया है। कई जहाज उसमें फंसे हुए हैं, भारतीय भी जहाज फंसे हुए हैं। आगे देखते हैं। जहां एक तरफ वैश्विक व्यापार समुद्र पर टिका हुआ है, वहीं जहाज निर्माण की ताकत कुछ ही देशों में सिमटी हुई है। 2024 में 55% नए ऑर्डर 3 देशों के पास होना इस असंतुलन को साफ करता है। दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन 55% ऑर्डर केवल 3 देशों के पास होना यह असंतुलन पैदा करता है। भारत जैसे बड़े कारोबारी देश के लिए यह स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, क्योंकि इससे उसकी निर्भरता और जोखिम दोनों बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से भारत का करीब 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 70% कारोबार समुद्र रास्ते होता है। फिर भी यहाँ दुनिया के वृक्ष 1% से भी कम जहाज बनते हैं। हमारे देश में 1% से कम जहाज बनते हैं और इस वक्त भारत करीब 18वें नंबर पर है। कितने नंबर पर? 18वें नंबर पर। अभी भारत की जहाज बनाने की कुल ताकत करीब 0.072 मिलियन जीटी है, जो चीन के 39 मिलियन जीटी, दक्षिण कोरिया के 20 मिलियन जीटी और जापान के 9 मिलियन जीटी के मुकाबले बहुत कम है। मौजूदा हालात और मुश्किलें क्या हैं? किसी शिपयार्ड की जहाज बनाने की ताकत का मतलब होता है वह ज्यादा से ज्यादा वजन जो कोई जहाज उठा सकता है, जिसे डेड वेट टननेज में नापा जाता है। भारत की जहाज बनाने की इंडस्ट्री को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। विदेशी और तटीय कारोबार के लिए बड़े समुद्री जहाज, मध्यम साइज के खास वाले जहाज जैसे बंदरगाह पर काम करने वाले जहाज, मछली पकड़ने वाले नावें और छोटी जहाजें, फौज, नौसेना और तटरक्षक के जहाज।
भारत के शिपयार्ड में करीब 19,000 लोग काम करते हैं और हर साल सैकड़ों जहाजों की मरम्मत होती है। यह दिखाता है कि देश के पास आधार मौजूद है, लेकिन इसे विस्तार देने और आधुनिक बनाने की जरूरत है ताकि यह दुनिया के कंपटीशन में टिक सके। आगे देखते हैं, 2023-24 तक भारत में जहाजों की मरम्मत के लिए 42 ड्रॉक डाई ड्राई डॉक्स थे, 8 सरकारी जहाज बनाने और मरम्मत करने वाली कंपनियां थीं और 5 बड़े बंदरगाहों के तहत 9 ड्राई डॉक चल रहे थे। लगभग 19,000 कामगार थे, जिसमें करीब पांचवा हिस्सा अफसरों का है। उस साल करीब 418 जहाजों की मरम्मत की गई। यानी भारत के पास जहाज बनाने, उसकी मरम्मत की बुनियादी ताकत तो है, बड़े स्तर का ढांचा और ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास जो है जहाज बनाने की आधारभूत संरचना तो मौजूद है, लेकिन हम जहाज बना नहीं रहे हैं और इस पर हमको ध्यान देना होगा। ज्यादा से ज्यादा जहाज बनाएंगे तो हम और देशों को बेच सकेंगे, उससे ज्यादा हमको इनकम भी मिलेगी। जहाज निर्माण क्षमता, भारत में जहाज निर्माण और मरम्मत पर एक नजर देखते हैं, किसकी किसके पास क्षमता है, कौन कौन सी कंपनी है। एक है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, काफी जहाज बनाती है, ये नंबर 1 पर है लगभग। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नौसैनिक या सेना के लिए, नेवी के लिए जितने भी जहाज बनाए जाते हैं, यही दो ज्यादातर बनाती हैं। सोफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड, पत्रा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और सैनी सैन मरीन, ये सब हैं जो जहाज बनाती हैं। भारत के जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग आंकड़े 2023-24 के पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, भारत के पास 11,098 किलोमीटर लंबी समुद्र किनारा है, फिर भी 2023-24 में अपने जहाजों का हिस्सा सिर्फ 4.11% ही था। इससे साफ होता है कि न सिर्फ मांग बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए भारत के जहाज बनाने वाले सेक्टर को कई असली मुश्किलें से पार कर पाना होगा। उदाहरण के लिए अपने देश के अंदर और जरूरी कामों के लिए लगातार ऑर्डर मिलते रहें, पैसे का इंतजाम में आने वाली रुकावटें और ढांचे की कमियां दूर करना, जरूरी सामान और पुर्जों की सप्लाई को मजबूत करना, इन मसलों को ठीक करना बहुत जरूरी होगा। तभी भारत में बड़े जहाज बन पाएंगे। भारत खास तौर पर ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी और कुछ खास तरह के जहाज बनाने वाले हिस्सों में बढ़त मिल सकती है। पॉलिसी का ढांचा कैसा होना चाहिए? भारत की जहाज बनाने की योजना मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 तक पर टिकी हुई है। इसके कुछ बड़े मकसद इस तरह हैं: 2030 तक दुनिया के जहाज बनाने के बाजार में 5% हिस्सा हासिल करना और 2047 तक टॉप 5 में पहुंचना है। सरकारी और निजी साझेदारी के तहत शिपयार्ड को वर्ल्ड लेवल पर बनाना, 2047 तक जहाज बनाने की ताकत को बढ़ाकर हर साल 3 मिलियन जीटी तक पहुंचाना है। भारत के व्यापारिक जहाजों के बेड़े को करीब 100 मिलियन जीटी तक ले जाना, करीब 22 लाख सीधे और परोक्ष रोजगार पैदा करना, ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, अपने देश के उद्योगों को सहारा देना और राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल जैसी नीतियां लागू करना। भारत का जहाज निर्माण सेक्टर कई असली चुनौतियों से जूझ रहा है। लगातार ऑर्डर की कमी, फाइनेंस की दिक्कतें, जरूरी पुर्जों की सप्लाई कमजोरी। जब तक इन बुनियादी मसलों को हल नहीं किया जाएगा, तब तक बड़े स्तर पर जहाज निर्माण की रफ्तार पकड़ना मुश्किल रहेगा। इसके बाद भारत के जहाज बनाने की पूरी योजना इन बातों पर टिकी हुई है। कौन कौन सी बातें? सबके साथ सबका मिले साथ, 2025 में 4 हिस्सों वाले तरीके को अपनाते हुए यूनियन कैबिनेट ने करीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज मंजूर किया। करीब 2.70 बिलियन डॉलर शिप बिल्डिंग फाइनेंसिंग असिस्टेंस स्कीम के रखे गए हैं। करीब 2.18 बिलियन डॉलर तक खास शिपिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए रखे गए, जिसमें 100% पूंजी मदद की जाएगी ताकि नई और पुरानी शिपयार्ड साइट्स, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को सहारा मिल सके, ढांचा बढ़ाया जा सके, जोखिम से बचाव हो सके और इंडिया शिपिंग टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा सके। करीब 2.73 बिलियन डॉलर मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड के लिए रखे गए हैं। कानून, टैक्स और पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि अपने देश में जहाज बनाने को बढ़ावा मिले। शिपयार्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया, जिससे कर्ज लेने की लागत कम होगी और लंबे समय पर निवेश आसान होगा। तय नियम कहते हैं कि पोर्ट पर काम करने वाली टग बोट और पायलट बोट को लंबे समय के लिए किराया पर लिया जाए ताकि छोटे और मझोले शिपयार्ड को काम
मिले। भारत में बने, भारत के झंडे वाले और भारत के मालिकाना हक वाले जहाजों पर लागू होते हैं। मकसद अपने देश में मांग को बढ़ाना है। तकनीक और हुनर पर फोकस करते हुए भारत 2030 तक हजारों कामगारों को ट्रेनिंग देने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए देश न सिर्फ तकनीक सीखना चाहता है, बल्कि अपनी खुद की क्षमता भी विकसित करना चाहता है। क्लस्टर के जरिए औद्योगिक बढ़त। तमिलनाडु पहला बड़ा जहाज बनाने का क्लस्टर है, जो केंद्र और राज्य की साझेदारी से बना है। ऐसा ही एक और क्लस्टर महाराष्ट्र सरकार मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बना रही है। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऐसे प्रस्ताव हैं। जितने भी समुद्र के तटीय राज्य वाले हैं, उनमें जहाज निर्माण के क्लस्टर बनाने होंगे। समुद्र किनारे जुड़े हुए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण कोरिया, वियतनाम और चीन में होता है। 2030 तक 50,000 समुद्री कामगारों को बेहतर ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। ऑटोमेशन, डिजिटल ट्विन जैसे तकनीक, एलएनजी, मेथेनॉल, हाइड्रोजन और जैसे ईंधन से चलने वाले ग्रीन जहाज बनाने को बढ़ावा दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझेदारी की जा रही है, ताकि तकनीक सीखी जा सके। बनाना आने वाले कल को। भारत अब धीरे धीरे कम कार्बन, ग्रीन शिपिंग को अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नेट जीरो के टारगेट, यूरोपीय यूनियन के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम और पुराने जहाजों को बदलने की जरूरत की वजह से ऐसे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले जहाजों की मांग बढ़ रही है। आज दुनिया भर में आधे से ज्यादा जहाजों के ऑर्डर ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। भारत के शिपयार्ड जैसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पहले ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल कम कार्बन वाले जहाजों के ऑर्डर हासिल कर चुके हैं। सरकार ग्रीन गाइडलाइंस, ट्रांजिशन प्रोग्राम, विजन प्लान यह दिखाते हैं कि भारत अब टिकाऊ समुद्री ढांचे की तरफ गंभीरता से बढ़ रहा है। यह बदलाव न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य के कारोबार के लिए भी अहम साबित हो सकता है। सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे देश के अंदर चलने वाली पानी के जहाजों के लिए ग्रीन गाइडलाइंस, ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम, मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत मिलने वाली मदद दिखाते हैं कि भारत साफ टिकाऊ समुद्री बदलाव की तरफ बढ़ने के लिए गंभीर है। उन्नत शिपयार्डों के साथ काम करने से भारत जल्दी नई तकनीक सीख सकता है। इनसे उम्मीद है कि करीब 30 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, लगभग $49 बिलियन का निवेश आएगा। बड़ी चुनौती यह रहेगी कि साझेदारियां लंबे समय तक अपने देश की ताकत बढ़ाएं। मुद्रा पोर्ट जैसी निजी सेक्टर की पहल सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। साफ है कि भारत का सिस्टम अब एक नई बढ़त पर है। बाजार के आंकड़े बताते हैं कि भारत के जहाज बनाने के सेक्टर की मौजूद कीमत करीब $1.12 बिलियन है। यह हर साल करीब 60% की दर से बढ़कर 2047 तक $237 मिलियन तक पहुंच सकता है। करीब 30 लाख रोजगार और $49 बिलियन निवेश की संभावना यह दिखाती है कि जहाज निर्माण अब सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक बदलाव का जरिया बन सकता है। हालांकि असली चुनौती यह होगी, यह बढ़त लंबे समय तक टिके और देश की अपनी ताकत को मजबूत करे। भारत की जहाज बनाने की पॉलिसी एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए लगातार यही काम, मांग, सही साझेदारी जरूरी होगी। अगर पैसे की मदद, क्लस्टर ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी साथ चलते हैं, तो भारत एक मजबूत और टिकाऊ विकास बनाने वाले देश बन सकता है। 2047 तक भारत न सिर्फ अपने समुद्री हितों की सुरक्षित कर सकता है, बल्कि साफ और आधुनिक जहाज बनाने में दुनिया के आगे रहने वाले देशों में शामिल हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।